जो एप्स्टीन फाइल में लोगों का नाम है उसको कोई सजा नहीं हुई है। 12-13 साल की बच्चियों का जो रेप करते थे, उनका हाथ पैर तोड़ देते थे, तो जबरदस्ती प्रेग्नेंट करे, तो उसके ब्लड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। उस केमिकल को निकाल के ये सब पीते थे, जिसके से इनको लगता था कि ये इससे बुढ़ापा नहीं आएगा। आपने जिन आतंकवादियों का शकल देखा है, ये उनसे कई ज्यादा घिनौने हैं। भारत ने रोक लगाया है, वो कुछ और बना देगा तब क्या होगा। क्रिस 3 मूवी देखे हैं, उसमें ह्यूमन का जेनेटिकली मॉडिफाई किया था, उसमें मेरी बहन भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेरी उसमें बहन भी है यहाँ पे। और एग्जैक्ट जो उसके अंदर का लक्षण है ना, उस फिल्म में बाहर ले आके दिखाया गया है। एग्जैक्ट वो एक्चुअल वही है, वो उसको मॉडिफाई नहीं किया गया, उसको ओरिजिनल दिखाया गया। अभी मॉडिफाइड है वो। उस फिल्म में मेरी बहन भी है। और विवेक ओबराय मेन गुंडा रहता है, वैज्ञानिक रहता है उसमें। वो मानव पे रिसर्च करता है और मेढक का जीभ मानव में जेनेटिकली मॉडिफाई करके लगा देता है। मेढक का जीभ मिली सेकंड में रिएक्शन करके जीभ से ऐसे चीजों को खींच लेता है, और मेढक के जीभ को और फिर उसको लंबा करके जेनेटिकली मॉडिफाई कर देता है, किसी चीज को ऐसे जीभ से खींच लेता है। समझ में आ गया? तो ये मूवी में दिखाया गया। मूवी में तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी दिखा देता है, बट मानव पे इस पे करने पे क्या लगाया गया है? रोक लगाया गया। मानव पे करने पे क्या कराया गया है? रोक लगा। बट ये जैसे एप्स्टीन फाइल जब आई है ना, तो उसमें ये सब चीजें बाहर भी आई है कि जब भी हम छोटे बच्चे को डराते हैं तो उसके ब्लड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं बहुत ज्यादा। जब वो डर जाते हैं, मरने के कगार पे चले आते हैं, तो उनके अंदर वो डर पैदा हो जाता है। तो 12-13 साल की बच्चियों का जो रेप करते थे, उनका हाथ पैर तोड़ देते थे, उनके मतलब गर्म तेल से कैसे फ्राई किया जाता है, वो जब जिंदा ही रहते थे, उनका ये एरिया गर्म तेल में डाल देते, हम कराह जाते थे वो छोटे बच्चे, तो उनके बॉडी में केमिकल रिलीज होता था। उस केमिकल को निकाल के ये सब पीते थे, जिसके से इनको लगता था कि ये इससे बुढ़ापा नहीं आएगा। तो ये मानव पे रोक लगाया गया है। लेकिन एप्स्टीन फाइल में इतना घिनौना दिखाया गया जिसका कोई हद नहीं। जब एकदम डरा देंगे लोग, एकदम डरा दिया जाएगा, तब उसको वो तकलीफ होगी, उसके शरीर में आएगा। अब कोई 8 साल 9 साल की बच्ची बन के चले, कोई 13-14 साल की बच्ची, उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट करेगा ताकि उसके शरीर में वो तकलीफ आ सके। अब फिर उसको मारेगा तो अंदर बच्चा भी मरेगा और वो भी मरेगी यहाँ पे। तो फिर उसके शरीर के अंदर एक नेचुरल एक केमिकल रिलीज होगा जो उस पीड़ा को झेल सके, और वह यही चाहते हैं। जब मार देंगे तो फिर उसका मांस खाते थे सबके, हमारा शरीर अच्छा रहेगा। आपने जिन आतंकवादियों का शकल देखा है, उनसे इनका शकल काफी अलग है, और ये उनसे कई ज्यादा घिनौने हैं सब यहाँ पर। बशर्ते मीडिया इन्होंने ही संभाला है। याद रखना महिलाएं, आपका आवाज कोई इसलिए नहीं उठा सकता है कि मीडिया में कोई महिला मालिक नहीं है किसी चीज की, बड़े लेवल पे समझा गया कि नहीं? अगर मालिक है भी तो प्रभाव में आ जाएंगे यहाँ पे। कौन है तो आप ध्यान से समझिएगा, किसका कौन डोमिनेट करेगा। जेनेटिकली डोमिनेशन का अलग बात है, हम आपको बताते हैं सोसाइटी